अस्सलाम वालेकुम। मैंगलब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की बड़े सूबे पंजाब में तरक्की का दौरा है और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ अपने तरक्की के झंडे गाड़ रही हैं और रिकॉर्ड बना रही हैं। और ये तरक्की इस बुनियाद पे देखी जा रही है कि दूसरे सूबे क्या कर रहे हैं। उस ज़िम्न में मरियम नवाज़ इस वक्त एक कामयाब सियासतदान के तौर पे उभर के सामने आई हैं, जो कि उनके मुस्तक़बिल के लिए भी बहरहाल बड़ा अहमियत का हामिल है। और इस पे हज़ारा नून लीग पे आप तनकीद कर सकते हैं, मगर मरियम नवाज़ की जो कारकर्दगी है उस पे आप कोई सवालिया निशान उठा नहीं सकते, क्योंकि मरियम नवाज़ की एक मुँह बोलता सबूत है। और मरियम नवाज़ की कारकर्दगी के ज़िम्न में आंखों देखा हाल ये हम आपसे बयान कर रहे हैं। और ये हाल आंखों देखा इसलिए है कि गुज़िश्ता रोज़ हमारे जो लाहौर का पंजाब का टूर लगा, तो इस हवाले से हमने वो जो पोश इलाके हैं जिनको हम ये अपनी ज़बान में कहते हैं मुतमव्वल लोग रहते हैं वहाँ, और यानी कि एक बड़े बड़े नामी गिरामी लोग रहते हैं वहाँ, तो वो इलाके जो हैं तरक्की के हवाले से तो थे, मगर इस ज़िम्न में जो दूसरे इलाके हैं मरियम नवाज़ के, यानी कि जो जिनको आप पोश इलाके नहीं कहते, उनके में काफ़ी तरक्की देखी गई। और उन इलाकों में भी सफाई के उसी तरीके से निज़ाम है और इंतज़ामात है जो किसी बड़ी सोसाइटी में या नई तामीर होने वाली सोसाइटी में है। यानी कि मेरा मकसद यानी कि जैसे मॉडल टाउन हुआ, या मॉडल टाउन भी अगर पुरानी है तो अस्करी जितनी सोसाइटीज़ हैं, इसके अलावा शहर के जो बड़े बड़े रिंग रोड बने हैं, और इस तरह यानी कि उनके जो सर्विस रोड, उनके मोहल का जो सोसाइटीज़ हैं, वो आप उसमें सफाई सुथराई का एक बेहतरीन निज़ाम नज़र आएगा। इसके अलावा आपका ओल्ड लाहौर जो है, यानी कि जो तारीख़ी लाहौर, जो पुराना लाहौर है, उसमें भी हमें बैठने का इत्तेफाक हुआ। तो उस ज़िम्न में भी हमने ये देखा कि वहाँ के जो ऐसे ही इंतज़ामात थे जो ढके छुपे नहीं थे। तो इस हवाले से ये कहने पे हम ये मजबूर हैं कि चाहे आप कितनी यानी कि मुखालफत करें, मरियम नवाज़ इस वक्त कामयाब वज़ीर आला के तौर पर जानी जाती है पाकिस्तान में, और उन्होंने मुतवस्सित तबके को भी और गरीब आवाम को भी और बेहतर सहूलतें फ़राहम करने में तमाम तर फ़ैसले कर रही हैं, तमाम तर इक़दामात कर रही हैं, और तमाम इक़दामात को उनकी यानी कि वफाकी हुकूमत की पूरी आशीर्वाद हासिल है। तो इस ज़िम्न में आप ये कह सकते हैं कि मरियम नवाज़ का यानी कि मुस्तक़बिल भी रोशन है। और ये क्यों ना हो कि नवाज़ शरीफ के ज़रिए तरबियत उन्होंने अपने जो सिस्टम को चलाया है नवाज़ शरीफ ने जिस अंदाज़ में, तो इस ज़मन में हम ये कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ के हवाले से सूरत-ए-हाल यानी कि उनके लिए भी बेहतर है और उनका भी नाम वो रोशन कर रही हैं, यानी कि जो उनके चाचा वज़ीर आज़म हैं, मगर उसके अलावा वो अपनी कारकर्दगी से ये साबित कर रही हैं कि वो आइंदा किसी इलेक्शन में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी बन सकती हैं। तो ये खालिद इम्कान नहीं है, ये तो वो है जो मुस्तक़बिल की पेशबीनी हमने की है, मगर बहरहाल ये एक नज़र आता है उनके फ़ैसलों से। और क्राइम की रेशो को भी उन्होंने कम करने में अपने बड़े इक़दामात किए हैं, और इस ज़िम्न में उन्होंने जो इक़दामात किए हैं वो भी ढके छुपे नहीं हैं। और CCCD का उनका जो महकमा है, वो क्राइम कंट्रोल यानी कि डिपार्टमेंट जो है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहा है। तो इस ज़िम्न में उन पर तनकीद हो रही है, क्योंकि पुलिस के लातादाद महकमे मौजूद हैं क्राइम कंट्रोल करने के लिए, मगर CCD का जो डिपार्टमेंट कायम किया गया 6 मायने दारद, तो इस पे तनकीद हो रही है। और हाल ही में एक बड़े गैंगवार का उनको कहा जाता था, उनके लोग उनको कह रहे हैं कि जनाब वो एक मशहूर ताजिर थे,
تو اس ضمن میں تاجر بھی ہیں وہ، اور ان کا نام گینگوار سے بھی یعنی کہ جو وہاں کے متحرک گروہ تھے، جو دشمنیاں قدیم چلی آ رہی تھی اور مار دھاڑ کا ایک سلسلہ قتل و غارت گری کا چل رہا تھا، تو اس میں وہ بٹ فیملی جو اس میں تیفی بٹ کا نام آتا ہے، تو ان کو بھی انہوں نے CCD نے کہ وہ راستے میں ان پہ حملہ ہو گیا اور ان کو فرار کرانے کی، یا ان کے دشمن گھات لگا کے بیٹھے تھے رحیم یار خان، ان کو انٹرپول کے ذریعے وہ لائے تھے دبئی سے، تو اس ضمن میں ان کی اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ جہاں ان کے کوئی تنقید کے زدہ اقدامات ہیں یا جہاں کہیں ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے تو ان کے مخالفین اس سے گریز نہیں کرتے۔ بہرحال تنقید سے بالر تو کوئی بھی نہیں ہے، خامیاں تو رہ جاتی ہیں، مگر مجموعی طور پر جو ان کی کارکردگی ہے صوبہ پنجاب میں وہ بہترین کارکردگی ہے۔ تو اس میں یعنی کہ ایک غیر جانبدار ہمارا تبصرہ ہے، اور اس میں ہم کسی طریقے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یعنی کہ اس کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے کیا موازنہ ہے، یا KPK کے وزیر اعلیٰ گھنڈا پور اب تو دوسرے آ گئے۔ تو اس ضمن میں ہم یہ کہتے ہیں پنجاب میں مریم نواز کام کر رہی ہیں، اور مریم نواز کا تعلق نون لیگ سے ہے، وہ اپنے مخالفین کی جائز ضرورتیں یا ناجائز پوری نہیں کر رہی ہوں گی، جو ان کے حلیف ہیں یا ان کے ساتھ ہیں تو وہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، مگر مجموعی طور پہ جو پنجاب کی جو صورتحال نظر آئی اس میں پرانے اور اولڈ لاہور اور جدید لاہور اور درمیانہ لاہور جو ہے یعنی کہ تمام میں صفائی ستھرائی کا ہم نے بہترین نظام دیکھا۔ تو اس لیے اس رائے کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ ایک کامیاب وزیر اعلیٰ ثابت ہوئی ہیں، کامیاب سیاستداں ثابت بھی ہوئی ہیں، اور اگر وہ یہ سیاست کر رہی ہوتی ہیں، اس میں جوڑ توڑ کر رہی ہوتی ہیں کچھ تو، مگر وہ جو فیصلے کر رہی ہیں دبنگ فیصلے کر رہی ہیں، اور اس فیصلے سے وہ کوئی پیچھے نہیں ہٹتی، ٹھیلے والوں کا معاملہ ہو یا کسی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، جدید بسیں چل رہی ہیں، فلائی اوور، اورنج، رنگین، جو بھی ٹرینیں بسیں جو بھی ہیں وہ تمام تر، اور سیر و سیاحت کے جو مقامات ہیں ان کو بھی جدید سطور سے آراستہ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔